बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में मैं मकई की फसल पर फास्फोरसी खादों की मैनेजमेंट के हवाले से कुछ डिस्कशन करूंगा। एक भरपूर मकई की जो फसल होती है, यानी अगर एक फार्मर 130 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार ले रहा है तो उस फसल को तकरीबन 40 किलोग्राम फास्फोरस की ज़रूरत होगी। अब इसकी हम मज़ीद अगर तकसीम देखें तो उसमें से तकरीबन 32 से 34 किलोग्राम जो है वो दानों में मौजूद होगी फास्फोरस, और बाकी 10 से 14 किलोग्राम 12 से 14 किलोग्राम जो है वो उसके जो बाकी तने और पत्तों वगैरह में वो मौजूद होती है। ज़मीन के अंदर जो कुदरती तौर पर फास्फोरस है ये या तो नामियाती मादे में पाई जाती है या उसके साथ अटैच होती है, या क्ले मिनरल्स की शक्ल में जो फिक्स्ड फास्फोरस होती है, जो उसकी ज़मीन मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं उनकी तहों में जो है वो जुड़ी होती है। जो नामियाती मादे में मौजूद होती है उसके साथ अटैच फास्फोरस होती है, वो पौधे को आसानी से मुयसर आ जाती है, वो हल होके पानी में हल होके पौधे को मुयसर आ जाती है। लेकिन जो क्ले मिनरल्स के अंदर फास्फोरस होती है, यानी कि जो अटैच और फिक्स्ड फास्फोरस है, वो पौधे को आसानी से मुहैया नहीं होती। उसके साल के बाद जो है वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो पानी में रिलीज़ होता है, यानी कि वो पौधे को अवेलेबल हो सकती है। अगर आपकी ज़मीनों में जो नामियाती मादे की शरह ज़्यादा है तो आपकी जो फास्फोरस की पौधे की ज़रूरियात है, जो आपको खाद डालने की जो ज़रूरत है वो कम पड़ेगी। अगर नामियाती मादा कम है तो आपको खादों की जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपके फील्ड के लिए ज़्यादा होंगी। तो अगर हम अपनी ज़मीनों में किसी तरीके से नामियाती मादे की शरह जो है वो बतदरीज उसमें बेहतरी ला सकें तो हमारी जो खादों की जो खर्चा है या उसकी जो रिकमेंडेशन है वो कम हो जाएंगी। अब नामियाती मादे में जो इजाफा है वो गोबर की गली सड़ी खाद इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। इसके अलावा कोई जो फसलों के दरमियान जो फासला है उसमें कोई फसल लगा के उसको रोटावेट करने से भी इजाफा हो सकता है। जो फसलात की बाकियात होती हैं उनको ज़मीन के अंदर दबाने से भी आ सकता है, यानी कि उनको आग ना लगाई जाए, ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए तो भी हमारी ज़मीनों की जो सरखेज़ी है वो बेहतर हो जाती है। अब अगर हम बात करें मकई की फसल को फास्फोरसी खादों के डालने के वक्त की, तो ये हमें ज़मीन की तैयारी में डालना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहली ये कि मकई के पौधे को शुरू से ही एक स्टडी सप्लाई चाहिए, यानी कि एक मुतवातर सप्लाई उसको फास्फोरस की चाहिए। और अगर हम इसको बाद में लेटर स्टेजेस में डालते हैं तो जो हमारी ज़मीनों में चूँकि pH भी ज़्यादा है तो पौधे और फास्फोरस की कमी भी है, तो अगर हम शुरू में नहीं डालते तो जो इब्तिदा में पौधे को फास्फोरस की कमी का सामना करना पड़ेगा, उसका लामहल्ला असर जो है वो फाइनल पैदावार पे ज़रूर पड़ता है। दूसरा ये कि जो फास्फोरस होती है ये पानी में ज़मीन में ज़्यादा हरकत नहीं करती, यानी कि इसने चल के जड़ों तक नहीं जाना, बल्कि जड़ें नश्वरों माँ पाती हुई अगर इसके पास आएंगी तो ही वो फास्फोरस को अपटेक कर सकती हैं। तो नीचे डालने का मकसद ये फ़लसफ़ा भी यही है कि हम ज़मीन की तैयारी में इसको डालते हैं, उसके बाद एक हल चलाते हैं ताकि ये जो फास्फोरसी खाद हमने डाली है ये ज़मीन में यकसा तौर पे फैल जाए और जड़ें जो हैं जहाँ भी जिधर भी नमू करती हुई ग्रोथ करती हुई जाएं, आगे उनको फास्फोरस के जो ज़र्रात हैं, जो पार्टिकल हैं वो मिल जाएं और वो अपटेक कर सकें। अगर हम इसको बाद की स्टेजेस में फास्फोरसी खाद को डालते हैं तो उसमें होता ये है कि ये जो फास्फोरस जो है ऊपर वाली चंद इंच की जो तय होती है ज़मीन की उसी में रह जाएगी, उसी में फिक्स हो जाएगी। तो जो नीचे वाली जड़ें होती हैं पौधे की, वो उनको ये फास्फोरस मुहैया नहीं होगी, जिससे जो है वो हमारी डाली गई फास्फोरस की एफिशिएंसी फिक्सेशन ज़्यादा होगी लेकिन उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम रहेगी। हमारे सिस्टम में जो है फास्फोरसी खादों की अगर मिकदार की बात करें तो ये तकरीबन 46 से 58 किलोग्राम फास्फोरस जो है वो एक भरपूर फसल के लिए रिकमेंड की जाती है। ये तकरीबन 2 से 2.5 बैग जो हैं DAP या MAP के बनते हैं। तो इसको डालने का तरीका जैसे मैंने पहले कहा, अब बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको ज़मीन की तैयारी के वक्त डालें ताकि ये यकसा तौर पे हमारे खेत में हल हो जाए और पौधों की जो जड़ें हैं जहाँ भी बढ़ोतरी करती हुई जाएं आगे उनको फास्फोरस के जो पार्टिकल हैं वो मुयस्सर आ जाएं और वहाँ से वो जज़ब कर लें। इसके अलावा अगर आप सारी खाद नीचे नहीं डाल सके तो आधी कम से कम नीचे डालें, और बाकी जो आधी है ये आप 5 से 6 पत्ता मरला 7 पत्ता मरला तक इसको फर्टिगेट कर दें। ये भी एक मुतबादल जो है वो तरीका है। इसके अलावा अगर नाइट्रोफास इस्तेमाल करनी है तो आधी फास्फोरस जो है वो DAP या MAP की शक्ल में आप उसको नीचे डालें, और इसके जो 5 से 6 पत्ता मरला पे है जो है वो 2 बैग नाइट्रोफास के वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसको हमारी जो फसल है इसकी जो जैसे मैंने उसकी जो मिकदार है शरह है वो पूरी हो सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।